नमस्कार दोस्तों, मेरे ब्लॉग देशराज में आपका स्वागत है। और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला जो विकासखंड बड़ा मलेरा की तहसील गुहारा में आया हूँ। तो दोस्तों, यहाँ का रहस्य जो किला है मैं आपको बता ही रहा हूँ रहस्य से भरा हुआ है। और उदित सिंह दोजू थे जो कीरत सिंह जी के पिताजी थे, उनको यहाँ का पर्यावरण बहुत अच्छा लगा और एक खरगोश ने उनकी वफादार कुत्ते को खदेड़ दिया था इस धरती पर। तो उनने यहीं पर अपने परिवार सहित रहने लगे। और चलते हैं आगे। उनके द्वारा एक किला का निर्माण करवाया गया था और 1883 ईस्वी में कुंवर देव सिंह जू 1883 ईस्वी में कुंवर कीरत सिंह देवजू ने यहाँ पर जन्म लिया था। और उसके बाद उनके जो पिताजी थे उदित कीरत सिंह देवजू, जो उनका निधन हो गया था, तो उनका इस रियासत पर राज्य हो गया था और कुंवर कीरत सिंह जी का यहाँ पर राज्य हो गया था। तो हम आगे चलते हैं और इसका विवरण देते हैं। आप देख ही रहे हो ध्वस्त होता जा रहा है। यहाँ का किला आपको बारीकी से दिखा ही रहा हूँ मैं। तो यहाँ का ध्वस्त, यहाँ पे शासन में कोई देख रेख नहीं है, तो ध्वस्त आने की संभावना में हो गया है और ध्वस्त हो भी गया है। तो आगे चलते हैं और फर्स्ट गेट के पास हम आ चुके हैं। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं और आपको यहाँ का जो रहस्य है उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो चलते हैं और आप देख ही रहे हो यहाँ पर जो ग्राउंड डला है उस समय पे लगता है कि यहाँ पर प्रैक्टिस वगैरह चलती होगी। यहाँ से बाउंड्री होगी, पहले बाउंड्री लाइन की होगी और बाउंड्री लाइन आप देख रहे हो ध्वस्त हो चुकी है। और कम से कम इस किले में आप यहाँ का नज़ारा भी देख सकते हो। यहाँ का नज़ारा भव्य नज़ारा लगता है हमको। और यहाँ पे इस समय पे लग रहा है कि यहाँ पर अगर यहाँ पे देख रेख नहीं रहेगी, देख रेख से सब कुछ होता है मित्रों। और यहाँ पे देख रेख नहीं ध्वस्त होने की संभावना में आ रहा है। आप देख रहे हो हमारे कैमरामैन किशन भैया आपको सब कुछ दिखाएंगे। तो यहाँ पे ध्वस्त आने की संभावना है। यहाँ का जो मेन गेट था वो भी गिर चुका है। और यहाँ पर पहले के समय में ऐसा भी हुआ करता था। पहले के समय में बताया है मैंने आपको, यहाँ पर यहाँ जो राजा आए थे उनका यहाँ का पर्यावरण अच्छा लगा था। शिकार खेलने आए थे, शिकार खेलने के बाद उनको यहाँ का मौसम पर्यावरण अच्छा लगा। और एक खरगोश था, जो खरगोश ने एक उनके कुत्ते को खदेड़ दिया था। तो इसी कारण से यहाँ पर राजा ने कहा, उन्होंने अपने मंत्रियों को बैठक ली। बैठक के बाद यहाँ पर उन्होंने सोचा कि हमको यहाँ का, जब खरगोश खदेड़ चुका है हमारे कुत्ते को, तो हम यहाँ पर एक महल के लिए उन्होंने अपना किला यहाँ पर मंत्रियों से जानकारी ली और उनको बैठक करवाई। बैठक के बाद जब यहाँ का जो किला का निर्माण करवाया, तो कम से कम 600 वर्ष पुराना किला है। तो मित्रों अब चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे के बाद आपको यहाँ का रहस्य एक एक बारीकी से, और एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, जो कि यहाँ का जो जैन मंदिर है, तो जैन मंदिर के भी ताल्लुक अंदर बहुत ज़्यादा रहस्यमय है, जो कि संकेत है कि जैन मंदिर भी अंदर होगा। तो हम चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद हमको आप देखते हैं सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से ऊपर चलेंगे। सीढ़ियों के पास चलते हैं और सीढ़ियों के पास पहुँचने के बाद अब सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं। सीढ़ियाँ यहाँ की ध्वस्त हो चुकी हैं और सीढ़ियों से जाने के बाद हमको यहाँ पर आने से लग रहा है, जो कि जब यहाँ पर आने से हमको यहाँ का जो डिटेल मिला, हमको जानकारी मिली यहाँ की, तो यहाँ पर हमको लग रहा है यहाँ पर घोड़े बांधने का अस्तबल होगा उस समय पे। हम कैमरामैन से भी बताएंगे, कैमरामैन पूरा दिखाएंगे। यहाँ का जो अस्तबल है, अस्तबल यहाँ पर ध्वस्त हो चुका है। और समथिंग यहाँ पर जो यहाँ का दरवाज़ा है, मेन दरवाज़ा, दरवाजे के पास ही अस्तबल के लिए यहाँ पर जो बरामदा है, ये अस्तबल बरामदा है, जो कि गिर गया, ध्वस्त हो चुका है। यानी 2 मंजिल होगा उस समय पे। यहाँ से चोटी भी होगी पास में, जो कि आप देख ही रहे हो यहाँ पर, यानी 2 मंजिल होगी उस समय। तो सीढ़ियों से हम वापसी लेते हैं, यहाँ पर चलते हैं आगे और आगे किले के अंदर प्रवेश करते हैं। और ग्राउंड तो आपको बता ही दिया, प्रैक्टिस के लिए रखा गया होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं झाड़ियों का राज्य हो गया है। अब तो आगे चलते हैं और यहाँ पर उस समय पे प्रैक्टिस करने के लिए राजा के लिए बरामदा बनाए गए होंगे जी। आप देख रहे हैं जो यहाँ पर बैठने के लिए बैठ के अटकी वगैरह होगी इस समय पे, जो राजाओं के समय पे यहाँ पर चलता होगा, उनका मंत्रियों के साथ बैठक चलती होगी। और आप देख रहे हैं क्षेत्र में, आप देख रहे हैं गुहारा तहसील में आता है, जो बड़ा मलेरा विधानसभा से जुड़ा हुआ है। और आप देख रहे हो कई तालाब
और बावड़ियों का भी निर्माण करवाया हुआ राजा ने उस समय पे। और अब हम आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद आप देख ही रहे हो कि यहाँ पर बुर्ज यानी बड़ा सा बुर्ज दिखाई दे रहा है। उस समय पे यहाँ पे सैनिक तैनात रहते होंगे और यहाँ पर अपना जान की बाजी लगा के यहाँ पर रक्षा करते होंगे किले की, और राजा की भी रक्षा करते होंगे। और हम चलते हैं, ये भी लगती है कि बुर्ज है उस समय पे जो ध्वस्त हो रही है। आप ध्वस्त आप देख ही रहे हो, ध्वस्त होने के इसमें आप तक देख सकते हो जो कि यहाँ पत्थर भी निकलने लगा है। अब हम आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद हमको यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पे जो रोड डला है ये ध्वस्त हो गया है, क्योंकि यहाँ पर शासन की कोई निगरानी नहीं है। तो मित्रों यहाँ पर आप देख ही सकते हो जो कि यहाँ पे सब पक्षियों का और चारा आप देख ही सकते हो। यहाँ पे इसका भी राज हो गया है जो कि आप झाड़ियाँ देख सकते हो। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर जो यहाँ का उस समय का जो रोड डलवाया गया था राजा के समय पे, तो यहाँ पे ध्वस्त हो गया है। हम आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद हमको यहाँ पर एक शानदार डिजाइनिंग दरवाज़ा मिला है, जो यहाँ पर राजा के समय पे बड़ा सा लकड़ी का यहाँ पर गेट लगाया जाता होगा। और शानदार आप देख ही रहे हो यहाँ पे नक्काशी डिजाइनिंग तो एक लाजवाब की गई है। और आप देख रहे हो उस समय जो यहाँ पर जो पॉइंट किए गए हैं, जो गन पॉइंट हैं, आपको बता ही रहे हैं। और यहाँ से हम चलते हैं तो सीढ़ियाँ हैं। अब हम मेन गेट पर, जो भी किले के अंदर का मेन गेट है, वहाँ पर आ चुके हैं। आने के बाद हम बता ही रहे हैं मित्रों आपको, जो कि आप देख ही रहे हो यहाँ पर जो लकड़ियों का जो चौखट सा लगाया गया है उस समय का। और यहाँ पर जो ध्वस्त हो रहा है जो कि यहाँ पे लकड़ी है उस समय की, आप देख ही रहे हो बड़ी गोलाई मोटाई है उसकी। और आप देख रहे हो क्षतिग्रस्त, वहाँ की जो छत थी वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है, दरार खा चुकी है। और यहाँ का जो गेट था, गेट के बारे में आपको यहाँ से भी जानकारी दूंगा, कैमरामैन से भी बोलूँगा कि जो गेट आप दिखाएं अब लगता होगा। और गेट अब ध्वस्त हो चुका है, तो यहाँ पर गेट किसी ने नहीं लगवाया है। ऐसे कई किलो में बुंदेलखंड में गया हूँ, जो कि वहाँ पर ग्राम पंचायत द्वारा और ग्राम के निवासियों द्वारा वहाँ पर मरम्मत की गई है और किले की। तो यहाँ पर मरम्मत नहीं की जाती है। और यहाँ से जो शासन के लिए, विभाग के लिए भी कहा गया है कि यहाँ का जो किला, यहाँ का किला है। और हम यहाँ पर आपको बता दें जो मरम्मत थी तो मरम्मत नहीं की जा रही है और ध्वस्त हो रही है। आप देख ही रहे हो दीवार यहाँ की जो गिरने की संभावना हो रही है। और यहाँ पर जो आप देख ही रहे हो यहाँ पर जो पहले मिसाइल चलती थी, मिसाइल यहाँ पे रखी जाती थी और राजाओं के समय पर यहाँ पे मिसाइल जलाई जाती थी, जो कि यहाँ पर अंधेरा का कोई संभावना नहीं रहती थी। वो जी आप गन पॉइंट देख ही रहे हो। यहाँ पे मेन दरवाजे का बरामदा है, तो बरामदे से अब हम आगे प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद यहाँ पर भी हमको एक शानदार गेट मिलता है, जो कि हम फर्स्ट गेट से आए थे। कम से कम हमको तीसरा दरवाज़ा मिल चुका है। तो तीसरे दरवाजे के पास हम अंदर प्रवेश करते हैं, तो यहाँ पर भी हमको लगता है बहुत शानदार गेट लगा होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी स्थानीय लोगों द्वारा यहाँ पर जो पहले का गेट था, यहाँ पर आप देख ही रहे हो, जो कि हम अपने कैमरामैन से भी बोलेंगे जो यहाँ का शानदार गेट पहले शानदार हुआ करता होगा। जो यहाँ का मेन गेट यहाँ लगाया जाता होगा, बाहर अलग से लगाया जाता होगा, यहाँ पर शानदार गेट लगाया जाता होगा, जो कि स्थानीय लोगों ने यहाँ पर जो यहाँ लकड़ी लगा दी है, ऐसा गेट यहाँ पर लगता होगा। और आप देख रहे हो यहाँ पर ध्वस्त की संभावना मैं आपको बता ही रहा हूँ, जो ध्वस्त यहाँ पर हो चुका है। आप देख ही रहे हो कि यहाँ पर ईंट ने भी अपना संतुलन छोड़ दिया है। और संतुलन छोड़ने के बाद आप देख ही रहे हो जो कि यहाँ मिट्टी का और चूने का ही इस्तेमाल किया गया है। ये गन पॉइंट है, यहाँ पे गन पॉइंट नहीं है, ये यहाँ पर एक लोहे की यहाँ पर राड लगा दी जाती थी गेट के पास, तो दरवाजे को खुलने की कभी संभावना नहीं होती, तो यहाँ पर वो लोहे की राड लगाई दी जाती थी। और आप देख ही रहे हो उस समय का एक पत्थर का जो चौखट बोलते हैं उसको, अभी तो उसको नीचे लगा दिया जाता था, तो ये पत्थर की लगी। तो हम चलते हैं, आगे चलने के बाद यहाँ पर एक शानदार जो बुर्ज, जो सैनिक बुर्ज होंगे उस समय पे सैनिक बुर्ज बने हुए हैं। सैनिक बुर्ज यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी बुर्ज बने हुए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो जो अभी स्थानीय लोगों द्वारा यहाँ पर पुताई की गई है, और यहाँ पर आप देख रहे हो ध्वस्त
तो आप देख रहे हो ध्वस्त संभावना आपको सख्त सामने समझ में आ रही है। तो जो यहाँ पर किला है, यहाँ पे स्थानीय लोगों द्वारा लगता है थोड़ी मिट्टी वगैरह उन्हें लगा दी है यहाँ पर, जो कि ज़्यादा ध्वस्त हो चुका था। अब हम आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद हमको एक और दरवाज़ा नज़र आ रहा है, और दरवाजे के पास ऊपर आप देख रहे हो जो लकड़ी है, लकड़ी के पास जो लकड़ी है आपको दिखा रहा हूँ ध्वस्त हो रही है। जो उस समय की जो लकड़ी है ये दरवाजे के लिए लगाई गई होगी। और अब हम आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद यहाँ पर भी आप देख रहे हो दरवाज़ा दूसरा यानी चौथा दरवाज़ा आ चुका है, सॉरी। अब यहाँ पर आप देख रहे हो महल का। इसके बाद अब हम यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर हमको आंगन मिला। राजा की समय का ये आंगन है। यहाँ पर उनका जो मंत्रियों के साथ बैठक चलता होगा। तो हम सेकंड पॉइंट में आ चुके हैं। वो आप देख रहे हो यहाँ पर ये बुर्ज है। बुर्ज आप देख ही रहे हो जो यहाँ का बुर्ज बना है। फर्स्ट बुर्ज, सेकंड, थर्ड, यानी यहाँ पर बुर्ज बनाए गए हैं। यहाँ से आप द्वारा का भी नज़ारा देख सकते हो। लेकिन मैं आपको जब मंजिल पर ऊपर जाऊंगा तो आपको यहाँ का नज़ारा दिखाऊंगा। और आप देख रहे हैं सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से ऊपर जाता हूँ। सीढ़ियों से ऊपर जाने के बाद यहाँ पर भी ध्वस्त संभावना नज़र आ रही है। तो आगे रिक्स है साथियों, मैं आगे नहीं जा सकता हूँ। आपको महल के अंदर जाने के लिए प्रवेश कर रहा हूँ। और यहाँ पर स्थानीय लोगों द्वारा पौधा लगाने का भी निर्णय लिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं पौधे के लिए सुरक्षा है। और इसमें राजा के समय पर यहाँ पर पहले के समय में आप देख रहे हो यहाँ पर भंडारा भी हो चुका है। भंडारे के लिए आप देख सकते हो, भंडारे के लिए यहाँ पर कभी समय मिला होगा तो स्थानीय लोगों द्वारा यहाँ पर भंडारा भी हो चुका है। आप देख सकते हो चूल्हा नज़र आ रहा है। और यहाँ पर जब सभा राजा की सभा चलती होगी तो यहाँ बैठ के उनकी बैठकी होती होगी, और यहाँ पर सारे मंत्रियों गण के साथ उनकी बैठक लगी होगी। और अब हम आपको दिखाई रहे हैं जो यहाँ का कक्ष है। अब हम फर्स्ट कक्ष के अंदर प्रवेश करते हैं, जो कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो कि यहाँ बुर्ज है। आप शानदार नक्काशी देख सकते हो। नक्काशी आप शायद क्षतिग्रस्त होने लगी है और गिर भी चुकी है, जो कि नक्काशी हम उस समय के राजाओं के समय में जो कीरत सिंह देवजी थे उनके द्वारा उनके पिताजी ने यहाँ का निर्माण करवाया था। तो उन्होंने यहाँ पर जन्म लिया, तो रियासत का राजा उन्हीं को कहा जाता है। और हम अब अंदर चलते हैं। अंदर चलने के बाद हमको यहाँ पर भी शानदार नक्काशी, और देख ही रहे हो आप शानदार नक्काशी, जो पहले की छत है आप देख सकते हो चूना और पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन आप देख सकते हो लग रहा है जैसे इस समय में उसमें जो लोहे का इस्तेमाल भी किया गया है। और देख ही रहे हो आप नक्काशी, जबरदस्त नक्काशी लग रही है हमको, जो यहाँ पे लोहे की झंडा भी लगाए गए हैं। और जो स्थानीय लोगों द्वारा यहाँ पे लिखाई की गई है। और आप देख सकते हो जो स्थानीय लोग आते हैं तो वो अपनी लिखाई, अपना नाम वगैरह लिख के जाते हैं। तो हम आपको नक्काशी के बारे में तो आपको बता ही रहे थे। कि नक्काशी यहाँ की गई है शानदार, उस समय बहुत लाजवाब लगती हो और बहुत सुंदर लगती हो। तो हम फर्स्ट या सेकंड से वापसी लेते हैं। वापसी लेने के बाद से हम तो एक ही है यहाँ पर, जो कि जो दरवाज़ा यहाँ का महल का जो ये बरामदा सा बनाया गया है, कक्ष है। कक्ष में प्रवेश करके अब मैं चलने के बाद हम दूसरे कक्ष में प्रवेश करते हैं। यहाँ का कक्ष जो शानदार, यानी भी आप देख सकते हो ये यहाँ का दरवाज़ा है, शानदार मोल्डिंग या डिजाइन की गई है। और यहाँ पर समय को ठीक चलाने के लिए बनाया गया होगा। ये आप देख ही सकते हो यहाँ पर जो शानदार नक्काशी और डिजाइनिंग की गई है, बहुत खूबसूरत की गई है। और इसके अंदर प्रवेश करते हैं। शायद हमको लग रहा है अंदर आने से, जो कि यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर हमको लगता है जो यहाँ पर मंदिर है, मंदिर यहाँ पर जैन मंदिर भी बनाया गया है। और यहाँ कहीं माताओं का कोई देश होगा, यानी माता का भी यहाँ पर कहीं मंदिर होगा, तो मैंने सुना है। तो यहाँ पर मंदिर आपको दिखाई रहा हूँ, जो कि मंदिर यहाँ पर शायद मेरे को लग रहा है, समझ में आ रहा है कि यहाँ पर मंदिर जरूर होगा उस समय पर। तो देवी देवताओं का वास रहता है किलों पर, राजाओं पर, सब पे, प्रजा पे रहता है। तो हम लोग आए हैं
अब आप देख ही सकते हो जो शानदार मोल्डिंग की गई है यहाँ पे दरवाज़ों की। आप देख ही सकते हो शानदार जो डिजाइनिंग है दुरुस्त होती जा रही है। और यहाँ पर कम से कम आप देख रहे हो कम से कम जो यहाँ का जो मोल्डिंग डिजाइनिंग ये तो कम से कम फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी 5 दरवाजे बनाए गए हैं। ऊपर आप देख रहे हो रुद्र भी है। और यहाँ पर लगता है सैनिक कक्ष और राजाओं के समय का जो माताओं का यहाँ पर माता जो यहाँ पर ऐसा हो नहीं सकता कि देवी देवता लोग यहाँ पर होते होंगे। यहाँ पर माता का भी वेश होगा। और कुंवर कीरत सिंह देव जी जो यहाँ पर महल के अंदर यहाँ पर पूजा भी करते हैं उस समय पे आप देख ही रहे हो उनकी यहाँ की डिजाइनिंग भी ध्वस्त हो चुकी है और किले क्षतिग्रस्त अवस्था में फल रूप में दिखाई दे रहा है। अब हम थोड़ी हमारा स्वास्थ्य खराब है इसलिए हम थोड़ा कम बोल पाएंगे। और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन में मेरे को कमेंट में ज़रूर अप्लाई दें जो कि मैं आपको कोई गलतियाँ हो उसको सुधार सकूँ। और आप देख रहे हो यहाँ पर जो इसके बारे में बता रहा था मैं जो यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर जो है कि गाइडलाइन जो यहाँ का सब यहाँ पर आप देख रहे हो दुरुस्त अवस्था में फुल रूप दिखा रहे हैं जो कि यहाँ पर मंदिर होंगे उस समय पे हमने सुना है। पर यहाँ पर जैन मंदिर भी होगा वो अपने हिंदू धरातल में ही आता है। तो जैन धर्म में होगा वो अपने यहाँ पे देवी देवताओं का भी वास होगा। राजाओं के समय पे यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। और आप देख रहे हो मंदिर फुल रूप में आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इस समय पे मंदिर होगा यहाँ पर। और हम चलते हैं इस दरवाजे से और अंदर भी चलते हैं जो कि यहाँ पर आप देख ही रहे हो। यहाँ पर उस समय पर दीप जलाने के लिए बनाया गया होगा। आप देख रहे हो नक्काशी भी शानदार की गई है। अब हम दरवाजे से अंदर चलते हैं। अंदर चलने के बाद हमको यहाँ पर सेम टू उसी तरह लग रहा है जो कि यहाँ पर मंदिर आप देख रहे हो। मंदिर का वास लगभग यहाँ होगा क्योंकि पूजा अर्चना यहाँ पे चलती होगी। राजाओं के समय में यहाँ पर जो मंदिर है यहाँ पर जैन मंदिर बता चुका हूँ। जैन मंदिर का भी मैंने सुना है कि भविष्य में यहाँ पर जैन मंदिर भी होगा, संकेत लगता है। और यहाँ पर जो राजाओं के समय में माता वास करती हैं और यहाँ भी देवी देवताओं का भी राज हुआ करता होगा क्योंकि राजाओं के समय में सबका सहयोग देवी देवताओं से ही होता है। वो आप देखते हो मोल्डिंग जो डिजाइन है यहाँ पर देखो जो क्षतिग्रस्त हुई है यहाँ का जो छत है गिर चुका है। और आप देख रहे हो यहाँ पे झाड़ियों का राज हो चुका है। और आप देख रहे हो यहाँ पर भी जो डिजाइनिंग दरवाजों में की गई है उस समय पे बहुत शानदार लगती होगी। अभी जब इतनी समय पे अपन को शानदार लगती है तो उस समय बहुत शानदार लगती होगी। और आप देख रहे हो झाड़ियों की वजह से यहाँ पर और महल के अंदर देख रहे थोड़ी कम इसलिए हो जाती है क्योंकि स्थानीय लोगों के द्वारा तो थोड़ा देखने के लिए अच्छा लगता है लेकिन यहाँ शासन की कोई निगरानी नहीं होगी। तो आप देख रहे हो क्षतिग्रस्त अवस्था में तो कम से कम 600 वर्ष आप भी जान सकते हो कि 600 वर्ष बहुत पुराना समय है जो कि उस समय का जो ध्वस्त हो चुका है। तो इसमें शासन की अगर निगरानी होती है तो बहुत अच्छा लगता होगा। और आप देख रहे हो इसके आगे जाने के लिए कोई नहीं है रास्ता, इससे जाते होंगे इस समय पे दरवाजे से। तो यहाँ पे तालाब वगैरह होगा जो राजाओं के समय में कई तालाबों का भी निर्माण किया गया होगा और कई बावड़ियों का भी किया होगा। तो हम यहाँ का बता ही रहे हैं आपको जो यहाँ पर भी नक्काशी और डिजाइनिंग शानदार की होगी। आप नक्काशी को अभी भी देख सकते हो, नक्काशी की गई है आप देख रहे हो उस समय भी बहुत शानदार लगती होगी। नक्काशी से ही महल का उजागर होता है जो लगता है कि बहुत शानदार है। आप देख रहे हो स्थानीय लोग यहाँ पर आते हैं तो आप देख रहे हो यहाँ पर कांच वगैरह है। फिर भी हमने सुना कि यहाँ पर मंदिर है तो हमने अपनी जूता वगैरह निकाल दिए हैं। और हमारे कैमरामैन किशन भैया का भी चैनल है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें। और अगर अभी तक हमारा नहीं किया हो देशराज ब्लॉग 22 तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। और आप देख ही रहे हो जो यहाँ पर उस समय का जो ईंट है आप देख रहे हो ध्वस्त हो रहा है। और किले में आप देख ही रहे हो जो कि यहाँ से भी आप देख सकते हो जो कि गिरने की फुल रूप में संभावना आ चुकी है। तो अब हम यहाँ से चलते हैं और
के बाद हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के 2 ब्लॉग में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।